जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उषा। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जो नई कविता आधुनिक कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। कविता आप देखेंगे बहुत ही छोटी है और बहुत सरल है। उषा उषा मतलब सुबह। सुबह के जो दृश्य हैं उनको शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी इस कविता में लिया है। अब देखिए, बिल्कुल सुबह पौ फटते ही अगर आप उठते हैं, बहुत सुबह जब सूर्य उदित नहीं हुआ होता है उस समय जब अगर आप उठते हैं, आप देखेंगे आसमान की तरफ तो आसमान बिल्कुल काला होता है। धीरे धीरे उस कालेपन में लालिमा, जब आपने कभी कलर के साथ खेला हो तो आपको पता होगा कि काले रंग में जब आप पीला रंग हल्का सा मिलाते हो तो उसके रंग में परिवर्तन शुरू होता है। उसमें थोड़ा सा और लाल रंग मिला दो तो और अपने कालेपन को छोड़ता जाता है। धीरे धीरे जब हम लाल रंग की मात्रा या पीले रंग की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं तो कालापन अपने कह सकते हैं अपनी जो चीज़ है अपने अपने गुण को छोड़ देता है और क्या वह सफ़ेद रंग में या लालपन लिए हुए उसमें परिवर्तित हो जाता है। यही आसमान है। कवि शमशेर बहादुर सिंह बताते हैं ये उषा है जो एक जादू के समान है। जादू क्यों? क्योंकि पल पल परिवर्तित हो रही है हर एक चीज़। मतलब आसमान में हम देखते हैं सुबह उठते ही, अगर हम जल्दी उठे हैं 5:30 साढ़े 5 बजे तो हम देखते हैं कि आसमान बिल्कुल गहरा नीला है। फिर धीरे धीरे उसमें एक लालपन सा आता है, सिलेटी रंग का होता है। फिर धीरे धीरे और उसमें लालिमा आती है। फिर उषा की सूर्य के आने से पहले उसकी किरणें आती हैं। उस किरण के आने के कारण जो आसमान में परिवर्तन आया है उसको व्याख्यायित यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। और इसको जब उन्होंने व्याख्यायित करना शुरू करा, उसको बताना जब शुरू करा तो उन्होंने किसको लिया? शहर को नहीं लिया, उन्होंने लिया गांव को। क्यों? क्योंकि गांव में मतलब जो कार्य दिनचर्या है सूर्य के उदित होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। शहरों में तो लोग जब सूर्य उदय होता है तो पर्दे डाल के और भी ज़्यादा सोने लग जाते हैं। वहाँ कोई दिनचर्या नहीं थी, रात भर काम हो रहा है, दिन भर सो रहे हैं, इस तरह का रहता है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है वह प्रकृति के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करता है और सूर्य का आगमन वहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण हर जगह है लेकिन वहाँ कार्य उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, बच्चे जो स्त्रियां होती हैं उठ के सुबह सुबह चौका लिपना क्या? जैसे हम किचन में जब जाते हैं खाना बनाने उससे पहले हम क्या करते हैं? किचन को साफ करते हैं। तो पहले अब तो पक्की होती हैं, जो रसोई घर होते हैं पक्के होते हैं, हल्की सी डस्टिंग से साफ हो जाता है। लेकिन गाँव में जब कच्चे घर होते हैं, जो रसोई का चूल्हा होता है वो मिट्टी में होता है और मिट्टी को के ऊपर पोछा तो नहीं लगेगा, तो उसके लिए गीली मिट्टी लेके, चिकनी मिट्टी लेके उसे लीपा जाता है। और जब लीपते हैं तो गीलापन रहता है। जैसे घर में अगर पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर गीला रहता है तो हवा के साथ वो सूखता है, वैसे ही मिट्टी जो है गीली रहती है, उसके सूखने के बाद ही कार्य प्रारंभ होते हैं। और फिर खाना बनाने के लिए अब तो हमारे पास रेडीमेड मसाले होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है? सिलबट्टा पत्थर का होता है जिस पे खड़े मसाले डालकर उन्हें पीसा जाता है, तब खाना बनना शुरू होता है। खाना बनने के साथ ही जो गांव के जो पुरुष हैं वो खेतों की तरफ चलना शुरू करते हैं अपनी खेती को देखने के लिए, कृषि को देखने के लिए। बच्चे जो हैं स्कूल जाना शुरू करते हैं। वही सब सुंदर से सुंदर दृश्यों को उन्होंने लिया है। इसीलिए कहा गया था शमशेर बहादुर सिंह जो हैं बिंब धर्मी कवि हैं। मतलब तरह तरह के दृश्य उनकी कविता में उभरते हैं। ठीक है, आप बच्चों आप एक काम करना, इस कविता को पढ़ने के बाद अगली सुबह जल्दी उठकर आसमान की तरफ देखना और आपको ये कविता बहुत ही आसानी समझ आ जाएगी। हर पर परिवर्तन जो आसमान में हो रहे हैं वो जादू के समान लगते हैं और कविता वही चीज़ समझाने का प्रयास करती है। तो चलते हैं कविता की तरफ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का नभ कैसा है? नीला है एकदम, कैसा? जैसे नीला शंख हो, क्योंकि उसमें किसी तरह का शंख देखा कितना चिकना सा होता है, वैसे ही आसमान बिल्कुल साफ है, नीले रंग का है, गाढ़े नीले रंग का। भोर का नभ, कैसा नभ है ये? सुबह का नभ है। राख से लीपा हुआ चौका,
और उसे ब्रैकेट में कर दिया है, अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, मैंने बताया था चौका जो होता है जहाँ रसोई घर होता है वहाँ पोछा नहीं मार जाता, तो मिट्टी से, गीली मिट्टी से ही उसे साफ किया जाता है, तो वो चौका है। चौका साफ किया है तो अभी गीला है, ठीक है। अभी गीला पड़ा है और गीला, ये जो गीलापन है, जो नमी है, ये रसोई से लेकर आसमान तक को दर्शाया गया है। उन्होंने आसमान में, आप देखें सुबह सुबह जब उठते हैं तो हर जगह पौधों पर, घास पर ओस की बूंदें होती हैं, नमी होती है। वही नमी को यहाँ उन्होंने रसोई से के साथ उसकी समता दिखाई है। उन्होंने कहा है जिस तरह से आसमान गीला है वैसे ही अभी रसोई घर भी गीला है, क्योंकि उस पर पोछा लगा है, उस पर चौका लगा है। फिर वो कहते हैं बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली, काले रंग की सिल पर अगर केसर डाल दिया जाए, उसे घिसा जाए तो उस कालेपन में एक लालिमा आ जाती है। वैसे ही आसमान में हुआ है, क्योंकि हल्की सी किरण का समावेश, हल्के से लाल रंग का समावेश उस आसमान में हो गया है, जिसके कारण वो क्या लगने लगी है, लालिमा को उसने ले लिया है। जैसे घर में रखी हुई सिल पर जब मसाले बटने शुरू होते हैं, पिसने शुरू होते हैं, तो वो कालिमा छोड़कर एक लालिमा को वो लेती है, वैसे ही आसमान ने भी लाल रंग को ग्रहण कर लिया है। तो उसका जो कालापन था, नीला, गाढ़ा नीलापन था, वो अब हल्का सा परिवर्तित हुआ है। आपने बच्चे, चौके से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा माटी वाली। आप देखते हैं ना, माटी वाली वो इतनी बुजुर्ग महिला होती है और मिट्टी लेके चलती है कनस्तर में, और क्योंकि उसे पता है अगर वो मिट्टी लेके नहीं जाएगी तो लोगों का चौका शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मिट्टी के आने पर चौके को लिपा जाता है, खाना पीना शुरू होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए, ये इतनी 3 पंक्तियां मैंने आपको करा दी हैं, और इसमें आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। आगे देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ये स्लेट का जो दृश्य दिया है वो स्कूल जाते हुए बच्चों के अदृश्य हाथ हैं। गांव में स्कूल पास में नहीं होते, दूर होते हैं, उसके लिए बहुत दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता। और स्लेट, आज कॉपी चलती है, तब स्लेट हुआ करती थी, तो लिख कर मिटाना जिससे उनकी लिखाई सुधर सके। स्लेट पर या लाल खड़िया, स्लेट कैसे रखी होती, काले रंग की, अब उसमें लाल खड़िया मतलब लाल रंग की चौक से अगर बच्चे ऐसे घिस देते हैं तो उसके काले, मतलब हर जगह उस कालेपन में लाल रंग का समावेश होने पर जो अलग अलग रंग आ रहे हैं उसको बताना चाहता है कवि यहाँ पर। तो वो अदृश्य हाथ है, बच्चे नहीं है कहीं, लेकिन वो बताया गया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल्पना है, और उनके हाथ में स्लेट है काले रंग की, जिससे वो लाल खड़ियों से इसे मल रहे हैं। तो उस स्लेट का जो कालापन छूटते हुए लालिमा को जो ले रहा है, वही आसमान का रंग अब होता जा रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिल में